कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पे लिखे आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें या आपका यहाँ महत्वपूर्ण पेपर है तो इसे आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 22/2024, ठीक है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स आपका 70 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ 20 रहने वाले, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम संपूर्ण और तय आपका पूरा पेपर कराएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पर रखते हैं और साथ ही जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपके यहाँ पर 220 रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा 220, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पे वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और ठीक है सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आपके यहाँ पर आते हैं सही बेगा चुन के लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 1000 ग्राम। पहला एक मुपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता, और बाता मूललता, साता नॉर्मलता और दाता फॉर्मलता। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित विलेय की मूल्य की संख्या को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, ठीक है, मूललता। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है 1 फैराड विद्युत का मान। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 3.7 × 10⁻6 कूलम। फिर आपका बा आता है 6.23 × 10⁻23 कूलम। फिर सा आता है 10⁻6 कूलम और दा आता है 96,500 कूलम। तो आपका यहाँ पर दिया 1 फैराड, ठीक है, विद्युत का मान। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा 96,500 कूलम। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, ठीक है। तो आपका आता अभिक्रिया का ताप, बा आता अभिक्रिया का सांद्रण, और साता उत्पादों का सांद्रण, और दाता अभिकारकों का सांद्रण। तो जो आपके यहाँ पर दिए निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है प्रथम संकरण श्रेणी में इस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा Cu। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता है CONH3 का होल 6 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EN संख्या है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 24, बा आता 30, सा आता 33 और दा आता 36। तो आपका यहाँ पर दिया है CONH3 का होल 6 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EN संख्या है। तो जो आपकी इसकी EN संख्या रहेगी वो आपकी 36 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 36 रहेगा करेक्ट आंसर। फिर आपका 6वां आता है जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा एसीटोन। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो देख ली, पहले का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। जो आपका दूसरा आता है तो दूसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपका तीसरा आता है तीसरे का आपका क्या रहेगा, तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर दा करेक्ट आंसर यानी डी। और जो चौथा आता है चौथे का आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर रहेगा, और 5वें का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा, और जो 6वां आता है 6वें का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके प्रश्न दो आते हैं रिक्त स्थानीय पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बिलियन जिनके प्रासारण दाब समान होते हैं डॉट डॉट बिलियन कहलाते हैं। तो यहाँ पर बिलियन जिनके प्रासारण दाब समान होते हैं समप्रासायी बिलियन कहलाते हैं, ठीक है। समप्रासायी पहले का आंसर आपका रहेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आपका आंसर रहेगा, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर समप्रासायी बिलियन, ठीक है। तो याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा रिश्ता आता है तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव डॉट डॉट माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव शून्य माना गया है, ठीक है। शून्य आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए शून्य आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए तीव्र अभिक्रिया डॉट डॉट सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया 10⁻12, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 10⁻12 सेकंड में, ठीक है। आप यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया 10⁻12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो आपका तीसरे का आंसर रहेगा 10⁻12। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधिकांश संक्रमण तत्व डॉट डॉट चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर अधिकांश संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा चौथे का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपका रहेगा अनुचुंबकीय। अब चलिए आपका 5वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 5वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए लुकास अभिक्रमक नज़र ZnCl2 तथा डॉट डॉट का मिश्रण होता है। तो 5वें का आंसर रहेगा आपका HCl, ठीक है, HCl का मिश्रण होता है। तो 5वें रिक्त स्थान का आंसर आपका LCl हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 6वां था एमिन में
सी बॉन्ड एक्स बंध का अमोनिया द्वारा बदलन डोंडो कहलाता है। तो जो आपके यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान जो दिया गया इसका आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सभी को जिसको भी आंसर यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर पता हो कमेंट में लिख देना। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देखते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट बहुत देख लीजिए, पहला आपका आता है, दूसरा। ठीक है, और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। तीसरा आपका चौथा, पाँचवा, छठवां। फिर आती है सहयोगी, आती है 5 नंबर की स्तंभ में दी सहयोगी। पहले आती है आपकी कुचालक। तो कुचालक को आपको किससे मैच करना है? कुचालक को आपको विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, इसकी आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है ओस्मा है, तो इसको आपको प्लेटम धातु से मैच करना है। जो आपकी तीसरी आती है विशिष्ट लगता है, तो इसको आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से मैच करना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। जो चौथी आपकी आती है इरिटी है, तो ये आपकी लेगेंड हो जाएगी। और जो 5वीं आती है प्राथमिक एमिन, तो इसे आपको RnH2 से मैच करना है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके सत का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ए ब्लॉक के तत्व अंतः संगमन तत्व कहलाते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है एथिलीन डाई एमीन, 2 एक लवण है, तो जो आपका दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में आबिले है, जो आपका तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चौथा आप यहाँ पर मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो जो आपको चौथा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। फिर 5वां आता है मेथिल आइसोसाइनाइड बेसिली गैस है, तो 5वां आपका सत्य रहेगा। जो 6वां आता है ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन। पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य। ठीक है, चौथा आपका असत्य रहेगा, 5वां आपका सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। ठीक है, आपका सत्य का सॉल्यूशन दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आती है आपकी इस बात में लिखिए, आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो पहले का आंसर है आपका स्थिरक्वाथी। ठीक है, विलयन स्थिरक्वाथी आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा, तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर स्थिरक्वाथी विलयन हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर। और फिर आपका दूसरा 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है? तो दूसरे का आंसर रहेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति सेल कहलाती है। ठीक है, सेल आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका सेल रहेगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है लेंथनम की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो आपका तीसरे का आंसर है लेंथनम की +3। ठीक है, +3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, +3 आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो चौथा आता है उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आपका चौथे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है रक्त का थप्पा जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन आपका यहाँ पर 5वें को उत्तर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये सिद्ध बात का सोल्यूशन है। पहले का आंसर आपका स्थिरक्वाथी विलयन, दूसरे का आंसर आपका सेल, तीसरे का आंसर आपका +3, चौथे का आंसर आपका एथेनॉल, 5वें का आंसर आपका फाइब्रिनोजेन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक सिद्ध बात का सॉल्यूशन है। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आप प्रश्न 6 आता है संप्रासायिक विलयन किसे कहते हैं? ये आपका 2 नंबर का रहेगा, इसलिए इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। तो अथवा आता आसमान अनुहार किसे कहते हैं? फिर आपका आता विशेष अलग की परिभाषा वैज्ञानिक लिखिए, अथवा आता संचरण किसे कहते हैं? फिर आपका 8वां आता अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? अथवा आता संकीर्ण ऊर्जा देहली ऊर्जा में आपको अंतर बताना है। फिर आपको 9वां आता द्विक लवण एवं संकुल लवण में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा आता प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। फिर आपका 10वां आता निम्नलिखित ऑप्शन संयुग्मों के IUPAC नाम लिखना है आपको। K3FeCN का होल सेक्स और K2PdCl4 इनका आपको IUPAC नाम लिखना है। इसका अथवा आता निम्नलिखित ऑप्शन संयुग्मों के आपको सूत्र लिखना है। पोटेशियम टेट्रासाइनिडोनिक्लेट सेकंड और टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इनके आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ पर इनके लिखने हैं। ठीक है, एक सूत्र है। फिर आपका 11वां आता फॉर्मूलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अथवा आता क्या होता है जब, ठीक है, एस्टिक अम्ल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया करने पर। फिर आपका दूसरा आता है बेंजोडिहाइड का NaOH के साथ गर्म करने पर। फिर आपका 12वां आता जोटर आयन को उदाहरण सही समझाइए। अथवा आता एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए। फिर आपका 13वां आता एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से होता है क्यों, कारण लिखिए। अथवा आता RNA और DNA में अंतर लिख दीजिए। फिर आपका 14वां आता यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया हो तो यूरिया का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। अथवा आता आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 15वां आता शून्य कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं उदाहरण सही समझाइए।
अथवा था अभी की एक कोटि से आपके समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। फिर आपका 16वां था CO पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि CO2 पॉजिटिव रंगीन होता है क्यों। अथवा था लेंथ नाइट एवं एक्ट नाइट में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। फिर आपको 17वां था फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर आते हैं 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन और अर्थ एवं पिराक्रिसोल, इसको आपको प्राप्त करना है, ठीक है, फिनॉल से। इसका अथवा था वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता, अभी की सही समझाइए। फिर आपका यहाँ पर आता 18वां क्या होता है जब, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। इसका अथवा था निम्न को समझाइए, केवल समीकरण देना आपको। सैंडो अभिक्रिया, पोटेश फिटिंग अभिक्रिया, कार्बिल एमिन अभिक्रिया, हेलोपरम अभिक्रिया, मोनोसोडिकरण अभिक्रिया, रिवेंटिवन अभिक्रिया। फिर आपका यहाँ पर 19वां आता विशिष्ट चालकता, तुल्यंगी चालकता एवं अर्धचालक चालकता सूत्र व इकाई लिखिए तथा इन पर तंत्र प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां आता एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा देख लेते हैं, तो यहाँ पर निम्न को समझाइए। लुकासा अभिक्रिया, रिवेंटिवन अभिक्रिया, टोलन अभिक्रिया और यूरोट्रोपिन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फाइनली आपका जो पेपर बुक कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 नंबर के और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के उनका सोल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में पूरी पेपर सोल्यूशन साथ ही अगर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय।